नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, मैं इस समय आपको सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य दिखा रहा हूं। नवरात्रा चल रहे हैं और नवरात्रा में सालासर धाम में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ रही है और भक्त बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 20 महीने के बाद में सिद्धपीठ सालासर धाम के मंदिर के मुख्य द्वार को खोला गया है और वो मोहनदास जी महाराज के श्राद्ध के दिन, ताकि भक्त बाबा मोहनदास जी महाराज के धुने के दर्शन कर सकें। और आज कुछ ही देर में यहाँ पर कलेक्टर पहुँचने वाले हैं और वो स्थिति का जायजा लेकर ये फैसला करेंगे कि शरद पूर्णिमा का मेला होगा या नहीं होगा। आइए सालासर सिद्धपीठ के दर्शन करवाते हैं और मेले के बारे में आपको पूरी रिपोर्ट देते हैं। ना बड़न मित्रों, जिस गेट पे मैं खड़ा हूँ वो सिद्धपीठ सालासर धाम का मुख्य गेट है और इसको अभी मोहनदास जी महाराज के श्राद्ध के दिन खोला गया ताकि भक्त शिरोमणि मोहनदास जी महाराज के धुने के भक्त दर्शन कर पाएँ। 20 महीने के बाद में ये गेट खुला है। 22 मार्च से 2020 को इस गेट को कोरोना काल में लॉकडाउन में बंद किया गया था, जो अब श्राद्ध में खोला गया था मोहनदास जी महाराज के श्राद्ध के दिन। भक्त तरस गए थे भक्त शिरोमणि मोहनदास जी महाराज के अखंड धुने के दर्शन के लिए और अब वो मौका मिल रहा है भक्तों को। आप देख सकते हैं खासी भीड़ यहाँ पर भक्तों की नज़र आ रही है, क्योंकि लंबे समय के बाद में ऐसा अवसर मिला है। आइए आपको दर्शन करवाते हैं अखंड धुने के। आगे चलो, आगे चलो। लंबे समय के बाद भक्त मोहनदास जी महाराज की कुटिया के दर्शन हो रहे हैं। बहुत लंबे समय के बाद में भक्तों को भक्त मोहनदास जी महाराज के धुने के दर्शन का अवसर मिल रहा है। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पर भक्त मोहनदास जी महाराज ने तपस्या की थी। ये धुना 270 वर्षों से प्रचलित है और सालासर धाम की शक्ति स्थल यही है। और कोरोना काल के बाद में अब भक्तों को पुनः समाधि स्थल के और यहाँ पर बाबा मोहनदास जी महाराज के धुने के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। और आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भक्त मोहनदास जी महाराज की समाधि के बाद में यहाँ पर भक्त मोहनदास जी महाराज के अखंड धुने के दर्शन कर रहे हैं। देख जाओ।
जिला कलेक्टर सांवरमल जी और एसपी नारायण टोगस और अन्य अधिकारी सालासर पहुंच चुके हैं। जिला कलेक्टर एसपी और सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी मूलचंद जुलूनिया के साथ हनुमान सेवा समिति के पदाधिकारी और पुजारी परिवार की मीटिंग हो रही है शरद पूर्णिमा मेले के संबंध में। सालासर सेवा समिति के पदाधिकारीगण और पुजारी परिवार के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई है। राज्य सरकार के गृह विभाग से कोविड के संबंध में जो दिशा निर्देश आए हैं उन दिशा निर्देशों के बारे में सालासर सेवा समिति के पदाधिकारीगण को अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार की ओर से किसी भी तरह के धार्मिक समारोह, जुलूस, मेले आदि का आयोजन पर प्रतिबंध है। इसलिए जो शरद पूर्णिमा से जो मेला पड़ने का है वो इस बार भी राज्य सरकार से प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार नहीं बढ़ेगा। मेला समिति ने इसके लिए सहमति दी है और मेला समिति की ओर से जो आपकी सालासर सेवा समिति है उनके द्वारा अपील आम नागरिकों और श्रद्धालुओं को की जाएगी। 17 से 20 अक्टूबर तक ये मेला बंद, जो आपका मंदिर है वो बंद रहेगा। इसके अलावा जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनकी सुरक्षा का इसके पहले हम पूर्ण ध्यान रख रहे हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था हम करेंगे। मंदिर समिति की मीटिंग हुई है, उसके अंदर जो सालाना मेला लगता है 3 दिन का, उस संबंध में डिसीजन ले लिया। सरकार की गाइडलाइंस है कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा, तो 3 दिन मंदिर बंद रहेगा। 4 दिन मंदिर बंद रहेगा और उस संबंध में हमारी तरफ से भी और सेवा समिति की तरफ से भी निर्देश दे दिए जाएंगे, ऑर्डर निकाल दिए जाएंगे और सोशल मीडिया पर भी इसको प्रचारित किया जाएगा। फिर भी दर्शनार्थी जो अभी रास्ते में चल रहे हैं या उन दिनों के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए मैंने एडिशनल साहब को अपने सेक्टर से जाब्ता लगाने के लिए बोला है। ये व्यवस्था करेंगे। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मुख्यालय से और जाब्ता लगा के व्यवस्था करेंगे। मित्रों, ये था सिद्धिपीठ सालासर धाम से हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई, बाबा के मंदिर के दर्शन करवाए और जिला कलेक्टर ने मंदिर का दौरा किया, पुजारी परिवार के साथ हनुमान सेवा समिति के अधिकारियों के साथ बैठक की और ये निर्णय लिया गया कि सिद्धिपीठ सालासर धाम के मंदिर को 17 तारीख से 20 तारीख तक बंद रखा जाएगा, यानी शरद पूर्णिमा का मेला इस बार नहीं होगा। अतः भक्तों से निवेदन है कि 17 से 20 तारीख के बीच सिद्धिपीठ सालासर धाम आप नहीं आएँ। ऐसे सुनने के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।